शुरू से ही बाबा साहब को जो मान सम्मान इस देश में मिलना चाहिए था, जिस लेवल का सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए था, वो यहाँ दिया नहीं गया। वो कांग्रेस की सरकार ने भी किया और बीजेपी की सरकार ने किया। बीजेपी की सरकार ने अब यहाँ दुष्प्रचार फैला रही है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। पूरी दुनिया जानती है भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। संविधान मिटाने की बात तो भाई बहुत दूर की बात है, संविधान का एक पेज भी नहीं उखाड़ सकते जब तक इस जाटो जाति में खून है और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जब तक संविधान का पन्ना भी पलटा नहीं सकते। मनमादियों चाहे जितना अपनी कोशिश कर लें, वो नाकामयाब कभी नहीं हो पाएगा। एक नारा है और कुछ नहीं है आपके लिए जय भीम। ऐसा कैसे नारा है? एक इस समाज का वो है भगवान, भगवान इस समाज का वो भगवान है जिसने हम तुमको चलना फिरना उठाना सिखाया। नहीं कहाँ पढ़े थे तुम बताओ? गाड़ में चूतड़ झाड़ू बांध के अब आगे गठरी बांध के तुम कहाँ गए थे? तो फिर हमारे औरतों को स्तन ढकने तक का वो नहीं था सम्मान। आज किससे मिला? बाबा साहब से। फिर कैसे? जय भीम। पहले तो जय भीम भाई। क्यों आए हैं आज और किस लिए आए हैं यहाँ पे? भैया हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन है और जिसमें से हम लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और हमें बहुत गर्व है कि हम जाटव जाति में पैदा हुए। अच्छा। और हमारे बाबा साहब जो अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया हम लोगों के चक्कर में, अपने 3-4 बेटा की कुर्बानी दी है और आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम किसी भी अन्य जाति, कोई भी बड़ी से बड़ी जातियों के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होने का उन्होंने अधिकार दिलाया है। और बाबा साहब ने हमें एक चीज़ जरूर सिखा के गए हैं कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। हमारे जो बाज हैं नीले, उनको कबूतरों के नाम से जानते हैं। ये कबूतर नहीं है, ये बाबा साहब के बनाए हुए नीले बाज हैं जो घर में घुस के उनको शिकार करना जानते हैं। और ये ना समझें कि जाटव दबी हुई है। जाटव को अभी समझने में बहुत टाइम लग जाएगा लोगों को। जिस दिन लोग जाटव को समझ लिया तो जाटव की जय जयकार मानी जाएगी। जाटव ब्रांड है और बाबा साहब की बालक हैं। बाबा साहब की तुलना हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके बालक हैं। और जो भी बाबा साहब को अपने से नीचा मानता हो तो वो एक बार अम्बेडकर पार्क आए और बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान को पढ़े। उसके बाद बाबा साहब कौन थे और कैसे थे वो संविधान से उनको पता चल जाएगा। सवाल है मेरा, कुछ लोग कहते हैं मध्य प्रदेश से बैठे बैठे कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, उनको क्या जवाब दोगे आप? भैया मैं मध्य प्रदेश का तो मैं भी रहने वाला हूँ। मेरा MP 16 छतरपुर पड़ता है। तो बाबा साहब ने जो बोले कि बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान, हम मान लेते कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि बाबा साहब जी ने संविधान नहीं लिखा, अबे वही बोल सकते हैं जो चोर हैं। हम तो मानते हैं, पूरी दुनिया जानती है बाबा साहब ने संविधान लिखा है। ये कहते हैं कि जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं। जय भीम और जय मीम, तो जय भीम एक ब्रांड है और जय मीम भी एक ब्रांड है। जय भीम और जय मीम का मतलब ये ऐसा है जो हमारा जय भीम से क्या समझते? जय भीम से हम भारत एकता है, भारत एकता मिशन है। जय भीम तो भारत एकता मिशन है, वो तो संघर्षों का नाम है। और बाबा साहब जो हैं वो जय भीम ही है। और जो जय मीम है, तो जय मीम जो आते हैं वो मुस्लिम भाई हैं। मुस्लिम भाई और जाटव भाई, अन्य जाति नहीं चाहती कि हम बिछड़ा हैं, हम ना बिछड़ें, सब जाति एकजुट रहें। सो बाबा साहब कहते हैं कि जाति वाति सब ये करो। जाति का भाई मतलब एक ऐसा है कि जाति वो लोग मानते हैं जो छुआछूत मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। और छुआछूत वो लोग मानते हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। लेकिन भाई एक बात बताऊं आपको, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जीने का अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, किसी देवी देवताओं ने नहीं दिया। हम बहुत सालों तक गुलामी करी है, हमें ऐसा मौका बार बार नहीं मिला। हमने जब से आज़ादी पाई है सबके साथ एकजुट एक साथ बैठने का काम करते हैं और सबको अपना भाई मानते हैं, चाहे वो छोटी जाति हो। जो संविधान मिटाएगा उसके साथ क्या करेंगे? संविधान मिटाने की बात तो भाई बहुत दूर की बात है। संविधान का एक पेज भी नहीं उखाड़ सकते जब तक इस जाटो जाति में खून है और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जब तक संविधान का पन्ना भी पलटा नहीं सकते। मनमादियों चाहे जितना अपनी कोशिश कर लें, वो नाकामयाब कभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस देश में संविधान चल रहा है और संविधान से लोग चल रहे हैं। देश चलेगा संविधान से चलेगा, न कुर्बान से चलेगा, न मनुस्मृति से चलेगा, न ये रामायण से चलेगा। 14 तारीख है, बाबा साहब की जयंती है। महिलाओं के लिए जो व्यक्ति ने कर दिया वो किसी ने नहीं करा, क्या कहना चाहते? बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारे दलितों के मसीहा हैं। जो बाबा साहब ने किया
वैसे तो बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए जो किया, लेकिन उसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, महिलाओं के लिए किया है और सर्व समाज की महिलाओं के लिए किया है। कोई दलितों की महिलाओं के लिए नहीं अकेले किया है। ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, नहीं, वो सब एक प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। बाबा साहब का जो शुरू से ही बाबा साहब को जो मान सम्मान इस देश में मिलना चाहिए था, जिस लेवल का सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए था, वो यहाँ दिया नहीं गया। वो कांग्रेस की सरकार ने भी किया और बीजेपी की सरकार ने किया। बीजेपी की सरकार ने अब यहाँ दुष्प्रचार फैला रही कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। पूरी दुनिया जानती है कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। जय भीम नारे से कहते हैं कि जय भीम नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब जो ये जय भीम है, ये जय भीम दलितों के लिए एक उत्साह है। बाबा साहब दलितों के लिए जय भीम का नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, ये दलितों के लिए प्रेरणा है, सम्मान है, मान सम्मान है। और जय भीम जो है ये दलितों को पढ़ने लिखने के लिए उकसाता है। जय भीम के नारे के साथ दलित संगठन है, संगठित होते हैं। एक झंडे के नीचे हम आते हैं जय भीम के तहत। छोटी आप आई है, कितनी क्लास में पढ़ती है? मैं 10th में हूँ। क्या जानती है बाबा साहब के? और यही कि उन्होंने हमारा संविधान लिखा और उनके संविधान पे हम सब चलते हैं। चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, पर संविधान उन्हीं का ही चलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कुछ नहीं करा। नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब ने क्यों नहीं किया? आज बाबा साहब की वजह से ही हम यहाँ पर हैं। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, उन्हीं की वजह से हमें प्राप्त हुआ, वरना हम लोगों को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे मैं तो कहती हूँ कि ऐसे महान पुरुष व्यक्ति को हमारे देश में होना चाहिए और जन्म लेना चाहिए। जय भीम। बाबा साहब हमारे लिए एक मतलब बहुत बड़े महापुरुष, हमारे भगवान से कम नहीं है, तो उनके लिए मैं बस महिलाओं के लिए काफी कुछ करा है। महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया, हमें आज पढ़ने लिखने दिया जो कि हमें पता नहीं था। ऐसा यहाँ पे रॉयल चमार लिखा हुआ है, काफी जाटो आए पड़े हैं। क्या कहना चाहते हो? आज महापुरुष का जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं? सर हम तो यही कहना चाहते हैं, ऐसे संगठन बना के रखने अपने भाई लोगों, और ऐसे ही होना चाहिए जैसा आज भी है, और यही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि दलित एकजुट नहीं है। नहीं सर, दलित एकजुट है, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि फूट जाते हैं, कोई भाई ऐसे हैं कि कहीं और बदल जाते हैं कि नहीं जाना क्या है। ये लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब ने नहीं करा, संविधान भी नहीं लिखा। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए नहीं किया। कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं, ऐसा कौन बोल रहा है? साहब नहीं कह रहे। वो उनके वो हो गए, वो भोसड़ी के कलशते होंगे। आज यहाँ 10 लोग के बीच में खड़े तो बाबा साहब की देन है। और पता है, आज यहाँ का नौकरी पार तो बाबा साहब की देन है। गवर्नमेंट में जा रहे तो बाबा साहब की देन है। आज तुम्हें न्याय मिल रहा है तो बाबा साहब की देन है। बताओ क्या नहीं बाबा साहब ने दिया? और किसी कास्ट के बारे में अगर बुरा बोला हो बाबा साहब ने तो बताओ। बिल्कुल सही बात। सबके साथ समानता रखा है उन्होंने। सिर्फ एक चीज नहीं, सिर्फ जाति प्रथा की वजह से ही उन्होंने आगे आए हैं। बताओ क्या नहीं बाबा साहब किया? कौन कह रहा बाबा साहब ने कुछ नहीं किया? कुछ लोग वकील है, नाम नहीं लेना चाहता। अरे कौन वकील है? वकील है, वो वकील नहीं होंगे, वो वही होंगे जो जलते होंगे। पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे हैं वो जलने वाले। जो कहते हैं ऐसा हमें ना हो, जो चमार है वो जूता से ले, जो भंगी है वो कपड़ा धो ले, वो वही चाहते हैं। समझ, वो नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि जय भीम एक नारा है और कुछ नहीं है। आपके लिए जय भीम ऐसा कैसे नारा है? एक उन इस समाज का वो है भगवान। भगवान इस समाज का वो भगवान है जिसने हम तुमको चलना फिरना उठाना सिखाया। बिल्कुल सही बात है। नहीं कहाँ पढ़े थे तुम? बताओ। गाड़ में चूतड़, झाड़ू बांध के, अब आगे गगरी बांध के, तुम कहाँ गए थे? स्तन काट के था महिलाओं तो फिर हमारे औरतों को स्तन ढकने तक का वो नहीं था सम्मान। आज किससे मिला? बाबा साहब से। फिर कैसे करो? बाबा साहब ने क्या नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ। हमने बाबा साहब ने कभी ये लिखा दूसरे पृष्ठ को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे साथ बुरा किया तो हम उसके साथ बुरा करें? ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा लिखा, तो फिर कैसे कैसे बाबा साहब ने सबको सम्मानता का सब व्यवहार किया बाबा साहब ने। ये बीजेपी कहती है कि हम लोग तो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, नहीं, जात पात नहीं। ये आप पता है, ये विरोध वाली बात है, ये विरोध वाली बात है। मैं खुद चुनाव करता हूं। नहीं, मुझे पता है, ये जो बीजेपी कहती है ना, ये बीजेपी नहीं कहती सरकार, ये जो जनता है वो कहती है। जो बड़े ब्राह्मण पंडित वगैरह उनको जाति प्रथा वाले लेके बैठे हैं, वो कहते हैं, और कोई नहीं कहता। गवर्नमेंट कोई नहीं कहती कि तुम बांटो। कौन गवर्नमेंट कहती है? बताओ। नहीं कहती। फिर भैया ये तो हम तुम बांट रहे हैं ना। भैया एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। इस समाज में आज भेदभाव खत्म हो गया है? 50% खत्म हो गया। 50% नहीं, 50% जाति प्रथा खत्म है। 50% वो बचे
जो गांव में बहुत पिछले गांव पिछली जाति वाले वहाँ बड़ा है। पर मुझे आज कोई शहर में बता दे, हम तुम कौन गिलास पानी बैठ पी सकते? किसी कोई कास्ट में लेके जाते हैं, बैठ के पानी नहीं देता हमें, पीते हैं। और पहले क्या था, हम किसी घर में दरवाजे पे जाने पे जूता नहीं उतार के जाना पड़ता। फिर कौन कहता नहीं बढ़ा? 50% घर है, 50% और बाकी है। वही लड़ाई अभी भी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान को मिटा देंगे, संविधान है ना। अरे भाई, मिटाने वाले मिट गए, मिटाने वाले मिट गए, कोई नहीं मिटा पाएगा। जो लोग कहते हैं ना संविधान को मिटा देंगे, और हम लोग कहते हैं छाती ठोक के, सीना ठोक के, कि हम दोबारा से जलियाना बाग बना देंगे, जलियाना बाग बना देंगे। पहले तो अगर संविधान पे आंच लग गया तो ये समझ में आ गई। और जो बाबा साहब ने किया है, एक देश के लिए नहीं किया है, संसार में उनका नाम अमर है। और उनका नाम जो संसार में किया है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबके लिए किया है। दलितों के लिए किया तो किया है, सबके ही लिए किया है। ऐसा कौन सा है जिसको नहीं किया हो, बताओ मुझे। है बाबा साहब के मुकाबले कोई है संसार में पढ़ा लिखा? कोई नहीं है। बाबा साहब के बराबर है बुद्धिमान? कोई ऐसा है जो किसी की औकात थी जो संविधान बना के दे दे, कोई देश को अपने को आजाद करा दे? कोई किसी की औकात थी? जब कहाँ सो रहे थे मनवादी, जब कहाँ सो रहे थे भगवान राम के भक्त, कहाँ सो रहे थे भगवान जिन्होंने देश से गुलामी के पैर छू रहे थे और गुलामी पे उनकी बजा रहे थे? समझ में आ गई? बाबा साहब की हिम्मत थी हमारे लिए। उन्होंने सोचा कि जो मैं सह रहा हूँ, मेरा आगे समाज नहीं सह पाए, नहीं सहेगा जो गुलामी मैं सह रहा हूँ। तो मुझे वो काम करना है जो अपने आगे वाली पीढ़ी को बिल्कुल निस्वार्थ आगे बढ़ाना है, उनको गुलाम से छुड़ाना है। देश विदेश में भी बाबा साहब का नाम है। ये तो गुमराह हम तुमको करते हैं और अपना काम बनाते हैं, गुमराह करके ही अपना जो है आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी वजह से मेहनत कौन करता है? चमार। लड़ता कौन है? चमार। अगर चमार ये काम न करे तो ये छप्पर में पड़े रहेंगे, छप्पर में पड़े रहेंगे, दलदल में कांपेंगे। समझ में आ गई? ये जितना बिल्डिंग बैठी है बनाता है, जो छोटे से बड़ा बड़े से बड़ा काम करता है, वो चमार की हिम्मत है जो करता है। धन्यवाद, धन्यवाद।